क्षेत्र में एक रविवार की सुबह सामने आया रिजवान कुरैशी का हत्याकांड। पुलिस ने महज 8 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सामने आया रिजवान कुरैशी का बड़ा भाई शाहबाज, उसकी पत्नी और एक हथियार सप्लायर रजाक। कुरैशी का अपनी ही भाभी यानी शाहबाज की बीवी के साथ नाजायज संबंध था। शादी के बाद भी ये रिश्ता टूटने का नाम नहीं ले रहा था। शाहबाज ने अपनी बीवी को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन एक की दो न हुई। ये रिश्ता चलता ही रहा। परिवार में भी अनबन होने लगे। परिवार टूटता हुआ दिखाई दिया और वो नहीं समझी तो शहबाज को इसने टूटता हुआ दिखा अपना रिश्ता, इसमें उसे टूटता हुआ दिखा अपना सम्मान, और फिर इसने इन सबसे परेशान होकर एक साजिश रच डाली और इसमें मोहरा बनाया अपनी ही बीवी को। शाहबाज ने अपने ही एक पहचान वाले से कारतूस और गोलियां खरीदी और फिर एक नहर के पास जाकर अपनी ही बीवी को गोली चलाने की तालीम देनी शुरू कर दी और उसे 3 से 4 बार तक उससे गोलियां चलवाई गई ताकि इसमें उसकी कोई भी गलती ना हो और गलती की कोई भी गुंजाइश ना रहे। उन्होंने ये सब कुछ बहुत ही सोच समझ के किया। क्या शाहबाज की बीवी ने ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा होगा? वो चाहती तो अपने देवर से रिश्ता तोड़ सकती थी और अपने पति को समझा सकती थी, लेकिन उसने ये नहीं किया और अपने पति के दबाव में आकर अपने पति से गोलियां चलाना सीख रही थी। एक पति ही अपनी पत्नी को हत्यारा बना रहा था। शनिवार की शाम को दोनों ने मिलकर घर वालों के खाने में नींद की गोलियां मिला दी ताकि किसी को भी पता ना चले कि घर में क्या हो रहा है। सब चैन की नींद सो गए। एक सुनसान सी रात हुई और फिर शहबाज की बीवी ने रिजवान कुरैशी के कमरे में जाकर उस पर गोलियां चला दी और फिर रिजवान कुरैशी की वहीं पे मौका वारदात पर ही मौत हो गई। उन्होंने रिजवान का कमरा लॉक किया और वहां से दूर भाग गए। अपना इलाके में जाके मोबाइल लॉक कर दिया और फिर दोनों ने भागने की तैयारी करने लगे। लेकिन दूसरे दिन सुबह घर वाले उठे और रिजवान का कमरा नहीं खुला। रिजवान अपने टाइम पे उठ जाता था लेकिन वो नहीं उठा, तो घर वालों ने वहां पे जाके देखा, उसका कमरा खोलने की कोशिश की लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। उनका कमरा तोड़ दिया गया। घर वाले अंदर जाकर क्या देखते हैं कि रिजवान की लाश पड़ी हुई है। वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वहां पे आती है, वालों से पूछताछ करती है। इन घर वालों से एक चौंका देने वाली बात सामने आती है, शहबाज और उसकी बीवी घर से गायब है। पुलिस उनकी तलाश शुरू कर देती है। पटना क्षेत्र में उन दोनों को लास्ट में देखा गया था। पुलिस महज 8 ही घंटों में उन दोनों को पकड़ लेती है और फिर उनसे कड़ी पूछताछ करती है। बीवी टूट जाती है और वो सारा सच बता देती है। पुलिस ने शहबाज, उसकी बीवी और हथियार सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, यह कहानी है एक पति पर चढ़े हुए अपमान के बोझ की, एक पत्नी की डर की, जिसने अपने ही पति से डर के और अपने परिवार को बचाने के लिए बड़ा अपराध कर दिया। वो चाहती तो रिजवान से पहले ही रिश्ता खत्म कर सकती थी और अपने पति को समझा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हमें ये सिखाती है कि जब रिश्तों में विश्वास टूटता है तो लोग किस हद तक गिर सकते हैं। क्या लगता है कि शहबाज की बीवी भी इस हत्याकांड में उतनी ही दोषी है? क्या वो चाहती तो अपने देवर को बचा सकती थी या फिर उसने ये सब कुछ अपने पति के दबाव में आकर किया है? अपनी राय कमेंट करें। बने रहे मेरे साथ ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ। थाना क्षेत्र